नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में मुख्य न्यायाधीशों के जजमेंट का बहुत अहमियत होता है कि नहीं दोस्तों? पता तो होगा आपको कि हमारे देश में जब मुख्य न्यायाधीश कोई फैसला सुनाते हैं तो वो फैसला उनका आखिरी माना जाता है। उस फैसले को सुनकर लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वही मुख्य न्यायाधीशों की फैसले बाहरी मुल्क में रिजेक्ट कर दिया जाए कॉपी पेस्ट मानकर, तो आप सोचिए कि इन तमाम चीज़ों को सुनकर हम भारतीयों को कैसा महसूस हो रहा होगा कि जिस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि अदालत में फैसला होगा, अदालत में न्याय मिलेगा। जिसको न्याय की चाह होती है उनके चप्पल घिस जाते हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा कर। लेकिन जब वही जजमेंट को बाहरी देश ये कहकर रिजेक्ट कर दे रहा है, खारिज कर दे रहा है कि ये जजमेंट तो फॉल्स है, कॉपी पेस्ट है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जी हाँ, मोदी जी के कार्यकाल में ही वो जस्टिस बने थे और उसके बाद उनके कई सारे फैसले का भी मैं जिक्र करूंगी कि उन्होंने क्या क्या फैसले जो है इस देश को सुनाए। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला निकलकर सामने आया है वो क्या है, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आती है कि पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा की बेंच ने सुना दिया कॉपी पेस्ट वाला फैसला। सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच ने एक मामले में मध्यस्थता की थी और फैसला सुनाया। अब इस फैसले को सिंगापुर ने खारिज कर दिया है और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि जस्टिस दीपक मिश्रा की नेतृत्व वाली बेंच का फैसला जी हाँ कॉपी पेस्ट पाया गया है। उन्होंने ये सब कहा है दोस्तों। सिंगापुर की अदालत ने कहा है अपनी सुनवाई करते हुए कि जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच का फैसला खारिज करना सही है क्योंकि उसका कंटेंट बड़े पैमाने पर कॉपी पेस्ट था। अदालत का कहना है कि जांच में पता चला है कि फैसले में कुल 451 पैराग्राफ लिए गए थे, जिनमें 212 पैराग्राफ पूर्व के ही फैसले को उठाकर रखे गए थे। ये फैसला जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुनाए थे और उन दो मामलों में लिखी सामग्री को ही यहाँ कॉपी पेस्ट किया गया। इससे पहले सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट ने भी इसको आदेश दिया था, जो हाई कोर्ट का हिस्सा है। उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन उसने भी फैसले को बरकरार रखा और चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन और जस्टिस स्टीवन चोंग की बेंच ने कहा कि ऐसा ही फैसला अन्य मामलों में भी दिया गया था, यही कंटेंट इस्तेमाल किया गया था और इस बात में कोई दोमत नहीं है कि पहले दिए गए फैसले की सामग्री को उठाकर 212 पैरे डाले गए हैं, जबकि कुल फैसला ही 451 पैराग्राफ में है। इस तरीके से 47% सामग्री कॉपी पेस्ट पाया गया है। इसका बड़ा असर पड़ सकता है और ये मामला स्पेशल पर्पस वकील, मैनेजिंग फाइटर कॉरिडोर और 3 अन्य कंपनियों के समूह के बीच विवाद को लेकर था। जब ये मामला इस बात को लेकर था कि 2017 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया था। ये वेतन 3 कंपनियों को देना होता है दोस्तों। इस कंपनी पर ऐतराज जताया तो मामला अदालत पहुंच गया और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद केस को ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिया गया। इस ट्रिब्यूनल बेंच के मुखिया चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे और उसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण कुमार लोहाटी भी इसका हिस्सा थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल भी इसमें शामिल थे। इस बेंच ने 3 कंपनियों के कंसोर्टियम के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन ट्रिब्यूनल के इस आदेश को सिंगापुर की अदालत सिंगापुर हाई कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि पहले 2 के फैसले, इसमें एक हिस्सा को कॉपी पेस्ट किया गया है। पहले के जिन 2 फैसलों को कंटेंट से कॉपी करने का आरोप लगा, उनमें दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली ट्राइब्यूनल बेंच
ने ही दिया था, जिस पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने कॉपी पेस्ट का पूरा पैराग्राफ जो है उठाकर चेप दिया था। हालांकि उन 2 बेंचों में अन्य जज शामिल नहीं है जो इनका हिस्सा बने हैं। इस पर हाईकोर्ट का कहना था कि ये तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरीके से उल्लंघन है। बेंच ने कहा है ऐसा करके ट्रिब्यूनल ने एक तरीके से पूरे मामले को समझा ही नहीं। दोनों पक्षों को समझाने के बाद यदि फैसला दिया जाता फिर इस तरीके का बड़ा हिस्सा पुराने केसों का कॉपी पेस्ट नहीं होता। इस तरीके की बातें जो है सिंगापुर की अदालत ने कही है। दोस्तों, मैं आपको कुछ केसेस, जी हाँ, कुछ मामलों में दीपक मिश्रा का जो दिया गया फैसला है वो बताना चाहूँगी कि साल 2018 में दीपक मिश्रा ने कौन कौन से फैसले सुनाए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा का कार्यकाल काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ महाभियोग लाने की भी कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ कई जजों ने उनका विरोध तक किया था। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए थे और ये फैसले, जी हाँ, उनके जो फैसले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जस्टिस मिश्रा ने, जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त 2018 की बात की जाए, तब उन्होंने समलैंगिकता और अडल्ट्री को अपराध दायरे से बाहर लाने और सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से पाबंदी हटाने जैसे फैसले दिए थे। और तो और दोस्तों, उन घटनाओं पर भी नज़र डालने की मैं कोशिश करवाऊंगी आपको जिनको लेकर, जी हाँ, जिनको लेकर दीपक मिश्रा के जरिए जजमेंट पास किया गया था। महिला की देह किसी की जागीर नहीं, इस तरीके की बातें भी दीपक मिश्रा ने अपने फैसले में सुनाया था। सबरीमला में जा सकेंगी महिला, इस पर भी उन्होंने फैसला सुनाया था, जहां पर इस मंदिर में जो दोस्तों महिलाएं नहीं जा सकती थी, जिसको उन्होंने अपने जजमेंट पास करते हुए महिलाओं को भी आदेश दिया था। चौथा, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर भी उनका आदेश था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के फैसले सुनाए थे। और उनका कुछ इस तरीके का भी फैसला रहा है कि कुछ जगहों पर निराधार हुआ आधार कार्ड से मामला, बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ इस्माइल फारूकी मामला भी जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने उस वक्त सुनाया था। मॉब लिंचिंग मामले में सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए थे। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर भी दीपक मिश्रा ने सवाल उठाए थे। बलात्कार मामले में दया अर्जी भी खारिज की गई थी। तो ये सारे जो है दीपक मिश्रा के बेंच के सामने ये तमाम फैसले जो हैं वो सुनाए गए थे। बहुत सारे मामले हैं दोस्तों जिसको लेकर दीपक मिश्रा की काफ़ी ज़्यादा उस वक्त आलोचना भी हुई थी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।